हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल की महत्वपूर्ण अपक्रियाएं, जिसमें पहली हेडिंग होगी हमारी अल्कोहल का निर्माण। अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार हम करते हैं। तो पहली हेडिंग है हमारी कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा अल्कोहल का निर्माण। कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड, कीटोन तथा एस्टर के अपचयन द्वारा हम अल्कोहल को आसानी से बना सकते हैं। अब इन एल्डिहाइड, कीटोन तथा एस्टर का अपचयन हम किसी अपचायक की उपस्थिति में कराते हैं। वो अपचायक हमारे कौन कौन से हैं, जैसा कि हमने लिखा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसका फार्मूला है LiAlH4। दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसका फार्मूला होता है NaBH4। फिर आपका है निकिल, प्लेटिनम आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं किसी भी एल्डिहाइड, कीटोन तथा एस्टर का, तो हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब हमारे इसी कड़ी में पहली हेडिंग है एल्डिहाइड का अपचयन। एल्डिहाइड जब भी अपचयित होता है तो ये हमारा क्या देता है, प्राथमिक अल्कोहल। अब एल्डिहाइड का फार्मूला है RCHO। जब RCHO को हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचायक की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं तो ये हमारा क्या प्राप्त बना देता है, प्राइमरी अल्कोहल। इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड समूह में कार्बन से एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़कर प्राइमरी अल्कोहल बना देता है। जैसा कि हमने दूसरा एग्जांपल लिया है एस्टल्डिहाइड CH3CHO। इसकी अपक्रिया जब हम हाइड्रोजन से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एक हाइड्रोजन कार्बन से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और हमें प्रोडक्ट एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। अगली हेडिंग है हमारी कीटोन का अपचयन। कीटोन भी अपचयित होकर क्या देता है, द्वितीयक अल्कोहल देता है। कीटोन का सूत्र क्या है, RCOR। जब इसका अपचयन हम अपचायक की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें होता क्या है, एक हाइड्रोजन कार्बन से और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। इस प्रकार हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। जैसा कि एग्जाम्पल हमने लिया है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन को जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन कार्बन से और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, जिसका नाम है प्रोपेन 2-आल। अगली हेडिंग है हमारी कार्बोक्जिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा। कार्बोक्जिलिक अम्ल भी अपचयित होकर क्या देती है, प्राथमिक अल्कोहल देती है। अपचयन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक, इसमें कार्बोक्जिलिक अम्ल का सूत्र है हमारा क्या, RCOOH। ठीक, अब इसको भी हम किसी अपचायक जैसे हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या निकिल या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी भी हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ हम 4 मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो क्या होगा, आपका एक हाइड्रोजन कार्बन से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। ठीक, इसमें कार्बोक्जिलिक अम्ल में क्या होता है, आपका एक हाइड्रोजन आपका कार्बन से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया तो आपका बन गया क्या, RCH2OH और बचा क्या, OH। इधर OH और इधर का एक हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना लेता है, H2O का मालिक्यूल बना। एग्जाम्पल में हमने लिए है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का जब हम अपचयन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचायक की उपस्थिति में तो यहाँ पे क्या है, 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन आपका कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो आपके 3 हाइड्रोजन जुड़ के बना लेंगे क्या, एथेनॉल। और आपका बचा क्या, एक हाइड्रोजन जो कि OH के साथ H2O जल बना लेता है। ठीक, अब अगली हेडिंग है आपकी एस्टर का अपचयन। एस्टर का भी अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ उपस्थित लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अपचायक के साथ ये भी अपचयित होकर अल्कोहल देता है। एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR। इसका भी अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ भी क्या होता है, आपका 2 हाइड्रोजन कार्बन से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो बना लेगा RCH2OH। बचा आपका एक हाइड्रोजन जो कि ROH बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है, यानी इसमें 2 मोल आपके अल्कोहल मिलते हैं। ठीक, जैसा हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, एक एस्टर लिया है मेथिल एथनोएट। इसका जब हम अपचयन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया,
और ए 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ गया, बन गया क्या आपका एथेनॉल बन गया। बचा आपका क्या OCH3, जिसमें इधर भी एक हाइड्रोजन बचा है तो बन गया आपका क्या CH3OH, यानी मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दोनों अल्कोहल बन गए एस्टर से। ठीक, एस्टर के अपचयन से भी अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। अगली हेडिंग है हमारी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा अल्कोहल का निर्माण। RMGX वाले सूत्र के यौगिक को ही हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी तीनों प्रकार के अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि हमारे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। अब इसमें हम देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये एक योगात्मक अभिक्रिया देता है। इस योगात्मक अभिक्रिया को जब हम तन HCl या H2SO4 के साथ अपघटित करते हैं तो ये फिर योगात्मक अपक्रिया ही हमारा किसमें अल्कोहल में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पहली हेडिंग है प्राथमिक अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड द्वारा प्राप्त होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है RCHO। RCHO को जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, या RMGX का R के पास से ही बॉन्ड टूटेगा तो ये R हमारा कहाँ पे, R हमारा C के साथ जुड़ जाएगा और MGX जो कि नेगेटिव प्लस वाला पार्ट है नेगेटिव वाले पार्ट में जाएगा तो ये बना लेगा OMGX, बन गया HCRHOMGX। अब इसका जब हम तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो यही H यहाँ जुड़ जाएगा, बना लेगा क्या RCH2OH और आपका बचेगा क्या MGXOH, यानी आपका बन गया प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा कौन सा अल्कोहल प्राप्त होता है, प्राथमिक अल्कोहल। अब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी एल्डिहाइड से यदि हम क्रिया कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तो हमें प्राप्त होता है सेकेंडरी अल्कोहल। इसका भी वही मैकेनिज्म है कि R हमारा कार्बन से जुड़ जाता है और MGX ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। फिर इसका हम एसिडिक मीडियम में जल अपघटन कराते हैं तो वाटर का एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर OH बना लेता है, बचा हमारा OH जो कि MGX की OH के रूप में बन जाता है। ठीक, जैसे वही एग्जाम्पल हमने यहाँ भी लिया है, यहाँ हमने लिया है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया हमने मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से करा रहे हैं तो यहाँ पे MgCl ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और CH3 कार्बन से जुड़ जाएगा। फिर इसका हम तनु एसिड की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो MgClOH के रूप में निकल जाएगा और वाटर का हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन के साथ जुड़कर अल्कोहल का निर्माण कर लेता है, यानी यहाँ हमें प्राप्त हो गया सेकेंडरी अल्कोहल जिसका नाम है प्रोपेन 2-आल। अगली हेडिंग है हमारी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसी भी कीटोन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, टर्शरी अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ हमारा कीटोन है जो कि फार्मूला है RCOR। इसकी अभिक्रिया जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा रहे हैं तो यहाँ भी MGX ऑक्सीजन से MGX ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और R कार्बन से जुड़ जाएगा। फिर एसिडिक मीडियम में इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो H2O का ही H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन आपका O के साथ चला जाएगा तो बना लेगा OH और बचा क्या आपका वाटर का भी OH बचा है जो कि Mg के साथ बना लेता है MGXOH। यहाँ पे हमें कीटोन के द्वारा कैसे अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, टर्शरी अल्कोहल। अब जैसे ही कीटोन में हमने लिया है क्या, प्रोपेनोन की अपक्रिया जब हम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से कराते हैं तो यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और मेथिल समूह कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक, यहाँ क्या होता है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड बना है ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है जिससे ऑक्सीजन पे माइनस आ जाता है। ऑक्सीजन पे माइनस आ जाता है तो उस पर MgCl अटैक करता है और CH3 कार्बन के पास अटैक करता है तो यहाँ बन जाता है CH3 और OMgX या Cl और इसको जब हम तनु Cl की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो हमें टर्शरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है जिसमें हमें प्रोपेनोन के द्वारा क्या प्राप्त हुआ है, 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल प्राप्त हुआ है। अगली हेडिंग है हमारी एस्टर के जल अपघटन द्वारा अल्कोहल का निर्माण। तो एस्टर का फार्मूला है RCOOR। तो इसका जब जल अपघटन मतलब जल से क्रिया कराना, तो जल से जब हम क्रिया कराते हैं एसिडिक मीडियम या क्षारीय मीडियम में तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये COR के बीच का बांड टूटेगा। ठीक, यहाँ पे एक OH लग जाएगा तो बना लेगा क्या आपका कार्बोक्जिलिक अम्ल और बचा आपका KIH जो कि ROR के साथ जाके ROH अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी प्रकार हमने एक लिया है मेथिल एथनोएट जो कि एस्टर है, इसका जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ क्या होगा
आपका OH जुड़ जाएगा मेथिल समूह के साथ, बना लेगा एथेनॉल, और H बचा है जो कि जुड़ जाएगा CH3OH बना लेगा, मेथिल अल्कोहल बना लेगा, यानी एथेनॉल मेथेनॉल 2 प्रोडक्ट प्राप्त हो जाते हैं। अगली हेडिंग है हमारी एलिफैटिक प्राइमरी एमीन द्वारा अल्कोहल का निर्माण। एलिफैटिक हमारा प्राइमरी एमीन जिसमें हमने लिया RNH2, इसका जब हम नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये R इस OH के साथ जुड़ जाएगा, यानी बना लेगा ROH जो कि हमारा अल्कोहल है, और यहाँ का नाइट्रोजन और नाइट्रस अम्ल का नाइट्रोजन N2 गैस के रूप में बनने लगेगा, और बचेगा क्या आपका 2 मोल इधर दो परमाणु हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल। हमने लिया है मेथिल एमीन जिसका हमने नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराया तो बना है मेथिल अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और वाटर। ये सभी हमारे रिएक्शन थे अल्कोहल के निर्माण की विधियाँ।